निहायत शर्मनाक बात है। ये सरकार लोकतंत्र से डरती है, आवाजों से डरती है। केवल माल्यार्पण का कार्यक्रम था, क्यों रोका गया? क्या जेपीएनआईसी ये लोग बेचना चाहते हैं? अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से डर गए हैं। हमारा संगठन यहाँ है, शांतिपूर्ण तरीके से हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं। हम लोग फिर भी कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ माल्यार्पण कर सकें। क्या लगता है वजह क्या है कि पिछली बार भी रोक दिया गया था, फान के जाना पड़ा था, इसका टीम लगा दिया गया? क्या वजह है कि इसी दिन इससे पहले अखिलेश यादव को रोका जाता है? डर है कि या सम्मान नहीं है जेपी के लिए कि उन्होंने एक बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट हम लोगों ने बनाया, उसका रखरखाव नहीं किया, बेचना चाहते हैं। हम तो केवल ये कहना चाहते हैं कि निहायत ही शर्मनाक बात है, ये लोकतंत्र नहीं है। सम्मान की बहुत बड़ी बात आपने कही, बहुत बड़ा आरोप लगाया है, तो क्या मतलब? जेपी का माल्यार्पण रोकना जेपी की विचारधारा का सम्मान न करना है। तो केवल ट्वीट करने से सम्मान नहीं होता है। हर नागरिक को यह हक है कि वो जेपी का सम्मान करे, आज उनका माल्यार्पण कर सके। Ma'am, today as we can see that barricades have been put outside Akhilesh Yadav's residence, and outside the JPNIC, and he's been stopped from going there. Democratic forces have been thwarted by Yogi Adityanath's government. Why can't we garland JP? This is not giving respect to JP. Just a tweet from the Prime Minister does not give respect to JP. Every citizen, he is everyone's, and we have a right to garland him and to celebrate him. Somebody who has been a stalwart in the independence movement of the democratic way of thinking. The Yogi government should be ashamed from stopping Akhilesh Yadav of the garlanding. You see that each time last year we have seen that the gates were locked, and this time gates have been barricaded just before a day of Jayanti, and Akhilesh Yadav has been stopped. They are scared of Akhilesh Yadav. They've just lost the Lok Sabha. They are going to lose the Vidhan Sabha, and in 27 we are going to garland JP There there. have been security reasons that there are threats that there are many Insects. unwanted insects and Insects and animals. अभी स्वच्छ पखवाड़ा खत्म हुआ है, वो भी फिर एक शैम है. Everything is a sham for them. इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है और न मौलिक स्वतंत्रता पर इनका कोई ध्यान है। वास्तव में जयप्रकाश नारायण जी हमारे आजादी लड़ाई के बड़े योद्धा थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, और उनको सभी पार्टियों के नेताओं का सम्मान प्राप्त था। और इसीलिए आज उनकी जयंती पर हम लोग प्रतिवर्ष उनको सम्मान देने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए उनके मूर्ति पर माल्यार्पण करते हैं। पिछली बार भी इनको रोका गया था, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कूद करके बैरिकेडिंग गए और उन्होंने वहां माल्यार्पण किया और माल्यार्पण करके चले आए। मेरे समझ में नहीं आता किसी मूर्ति पर माल्यार्पण करने से कौन सा पहाड़ टूट जाता। या तो उस संस्था में इन्होंने कोई गड़बड़ी कर रखी है, या उसमें कोई इन्होंने उसको बेचने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी गड़बड़ियां उजागर न हो, इसलिए इस तरह का ये अवैधानिक लोकतांत्रिक कार्रवाई करके वहां जाने से रोकते हैं। एक बड़ा अहम सवाल है सर, लखनऊ एलडीए के द्वारा एक पत्र जारी किया गया और बताया गया कि लखनऊ एलडीए की कहां तक बात करते हो, वो इसीलिए है ही है सरकार के इशारे पर जो चाहे उसको करें। उसमें को लेकर के कहा कि सुरक्षा, कौन सुरक्षा उसमें बिगड़ जाती। माल्यार्पण करना, झगड़ा करने तो कोई जा नहीं रहा था, कोई उसका कोई सामान उठाने तो जा नहीं रहा था, उसमें तोड़फोड़ करने तो कोई जा, केवल जयप्रकाश नारायण की मूर्ति थी, उस पर माल्यार्पण करना था। तो इसमें कौन क्या बिगड़ जाता उनका एलडीए का, जिससे कोई नुकसान हो जाता। जाने से अनुमति नहीं दे रहे हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, क्या स्थितियां रहेंगी, क्या आप लोग? अब देखिए स्थितियां आपके सामने जो बनेंगी आपके सामने आएंगी। देखिए जेपीएनआईसी का जो पूरा मुद्दा है, आप जानती हैं वो अखिलेश यादव जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, और जयप्रकाश सिर्फ अखिलेश यादव जी के तो नहीं है। हम तो सुनते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी अपना नेता मानते थे, आडवाणी जी भी मानते थे, प्राइम मिनिस्टर भी उनको कहते हैं कि वो हमारे विधाता हैं हमारी राजनीति के। सवाल ये है कि कितना बेहतर होता कि मुख्यमंत्री जी उसको अच्छे से तैयार करवाते, खुद हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जाते और अखिलेश जी भी जाते, और हम कहते कि हम जयप्रकाश नारायण जी की जो हमारी साझी विरासत है, हम उन्हें ऐसे मानते हैं। तो समस्या क्या है? समस्या ये है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स थे माननीय अखिलेश जी के लगाए हुए, सारे बंद कर दिए गए हैं। आप जेपीएनआईसी में जाएं तो आपको लगेगा कि आप दुधवा नेशनल पार्क में आ गए हैं। इतने बड़े बड़े उसके अंदर जंगलात बनकर आए हैं।
आपने कहा कि इल्ज़ाम थे कि साहब उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। आप सोचिए कि 17 से 24 हो गया है। कोई भ्रष्टाचार का एक पन्ना आप दिखा दीजिए जिसमें माननीय अखिलेश जी का नाम है। लेकिन आप कोई भी समाजवादियों की चीज़, उसके अंदर म्यूजियम था। आप सोचिए कि G20 की पूरी बैठक उस बिल्डिंग में हो सकती है। हमारा हजरतगंज से लेकर ये जो पूरा लोक भवन का पूरा इलाका है, आप चाहें तो 50 मंत्रालय उस बिल्डिंग में जा सकते हैं। स्पेशियस जगह है, म्यूजियम है, वहाँ पर ऑडिटोरियम्स हैं कि दुनिया भर के लोग अगर चाहें वहाँ पर आकर सेमिनार करना, सिंपोजियम करना। और G20 में तो आप सोचिए कि आप जहाज भी उतार सकते थे उस बिल्डिंग पर। लेकिन इस तरीके से रोके जाने का क्या पर्पस लगता है? इतने समय देखिए, बाद पर्पस तो इस तरीके से टीन शेड लगा करके बैरिकेड किया गया। आज पूरा अखिलेश जी के घर से लेकर के पार्टी ऑफिस तक को पर्पस बैरिकेड करा जा रहा देखिए है। देखिए इस सरकार का जो पूरा जो टेम्पर है वो अधिनायकवादी है, इसलिए वो माननीय अखिलेश यादव जी का रास्ता रोक रहे हैं। लेकिन जिस सिद्धांतों से समाजवादी पार्टी जन्मी, जेपी के सिद्धांतों से, कोई भी ताकत माननीय अखिलेश जी को, समाजवादियों को रोक नहीं सकती है। दूसरा मुख्य बात यह है कि जेपी एनआईसी जैसा जो निर्माण है, जो बर्बाद हो रहा है, प्रदेश को, देश को मालूम पड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी की बेइज्जती होगी। अब ये न जाने कैसे इनके अफसर हैं जो इनके सलाहकार हैं। बेहतर था कि हम ये समझते थे कि उसको अच्छे से उसकी तैयारी होती और वहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी जाते और अखिलेश जी भी जाते तो कितना अच्छा माहौल होता। तो आपको लगता है ये जो कियोस्क कल से एकदम हो गया, रात से पैनिक हो गया, जेपी एनआईसी बिल्डिंग को प्रॉपरली बिल्कुल सील कर दिया गया, तो क्या लग रहा है कि क्या राजनीति हो सकती है? देखिए, सीधी सीधी राजनीति ये है कि एक बात आप जानती हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी का जो राष्ट्रीय राजनीति में कद है, पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी का कोई जवाब अगर है, जिनको 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने, समाजवादियों ने, अलायंस ने वो यूपी में पैदल कर दिया, तो वो जो कद उनका राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए, उस पर दमन का जो ये कार्य हो रहा है, ये समाजवादियों को नाकाबिले बर्दाश्त है। और कोई भी शक्ति, या आप देख रही हैं ये बैरिकेड्स, इन बैरिकेड्स की कोई हैसियत नहीं है, पुलिस की कोई हैसियत नहीं है। एक बार हमारे नेता का एक बार अगर ऐलान आ गया तो हम तो तोड़ के वहां तक जाके पहुंचकर हम जिस सिद्धांतों के लिए हम लोग लड़े हैं, तानाशाही, इस तानाशाही को बर्दाश्त करने का कोई मौका दिया नहीं जाएगा उत्तर प्रदेश में। जाने की पूरी कोशिश करेंगे। पार्टी के जो हमारे आदेश हैं, जो निर्देश हैं, उसका पालन होगा।